जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ सालेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो एमपीजी के जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम आज जो है डिस्कस करेंगे क्या, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। क्लियर। चलिए तो देखिए साथियों, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अगर हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के नाम देखें कि एमपी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो एमपी को देखो, एमपी को हम देखें तो एमपी को हम सोया स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट, सोया स्टेट, या बोल सकते हैं सोया प्रदेश। ठीक। इसके अलावा हम इसको जो है नदियों का मायका भी बोला करते हैं मध्य प्रदेश को। नदियों का मायका जो है इसको बोलते हैं, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश को जो है वो हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हृदय प्रदेश। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे नाम हैं जो कि आपको बता दिए गए हैं। क्लियर। अब देखिए साथियों, मध्य प्रदेश के अगर हम गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। और मध्य प्रदेश के गठन को लेकर अगर आपको बताएं तो मध्य प्रदेश का गठन जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। ठीक है। और इसमें आप देखें तो इसमें जो है वो 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की बात करी गई थी। और इन जो ये जो 14 स्टेट हैं, ये जो 14 स्टेट हैं इस टाइम पे जब बनाए गए थे 1956 के अंदर, इस 14 स्टेट के अंदर एक हमारा जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो शामिल था। ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट। तो ये आपको क्या समझ में आया कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ? मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। कैसे गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, जिसमें 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात करी गई। ठीक है। इसी 1 नवंबर को जो है हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी जो है वो मनाया करते हैं। ठीक। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी आप देखें, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश बना था, इसके बाद मध्य प्रदेश का डिवीज़न हुआ। क्या हुआ? डिवीज़न हुआ, मतलब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। विभाजन कब हुआ वो ज़रा देखिए। विभाजन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। इस दौरान आपको जो ये जो ओल्ड मध्य प्रदेश था, ओल्ड एमपी, जो कौन से टाइम वाला, 1956 वाला जो मध्य प्रदेश था, उसको ब्रेक किया गया, विभाजन किया गया उसका, और फिर से दो स्टेट बनाए गए, जिसमें एक नया स्टेट उभर कर सामने आया। एक कौन सा था? एक तो हमारा एमपी होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है वो था हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है। वर्तमान में आप देखें तो यहाँ पे सीएम कौन है? यहाँ पे सीएम ऑफ एमपी जो है वो शिवराज सिंह है, शिवराज सिंह। जबकि अगर आप सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल। ठीक है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया। क्लियर। चलिए, तो ये हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश के नामकरण की बात करें कि मध्य प्रदेश को नाम किसने दिया, तो मध्य प्रदेश को जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका नाम दिया गया था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप देखिए, हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए ज़रा, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि अक्षांशीय रेखा, क्या देखें? अक्षांशीय रेखा। और क्या देखें हम? देशांतरीय रेखा। ठीक।
अक्षांशीय रेखा की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मैप में ये जो सीधी लाइनें होती हैं, ऐसी मैप में ग्लोब के ऊपर ये जो सीधी रेखा होती है, ग्लोब पर सीधी रेखा, ग्लोब पर ये जो सीधी रेखा नजर आती है, ये कहलाती है आपकी अक्षांशीय रेखा। ठीक, जबकि ग्लोब पर आप इस टाइप से जो रेखाएं देखेंगे, इस टाइप से जो रेखाएं नजर आएंगी, ये जो रेखाएं हैं ये कर्व वाली रेखा, या आप सीधी रेखाएं बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये आपकी देशांतरीय रेखा कहलाती हैं। ठीक, इनके नंबर्स को लेकर हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, कितनी अक्षांशीय रेखा होती हैं, कितनी देशांतरीय रेखा होती हैं, अक्षांशीय रेखा किस लिए बनाई गई हैं, और देशांतरीय रेखा किस लिए बनाई गई हैं, ये हम आने वाले उसमें जब हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल यहाँ आपको बता दें, ये आपको समझ में आ गया तो आपको जो है वो एमपी का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो हम देखेंगे, और एमपी का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो हम देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि ये जो सीधी लाइन है ऐसी, ये क्या है आपकी देशांतरीय है। ठीक, अब जरा देखिए एमपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, देखिए ये जो लाइन है, मान लीजिए ये वाली लाइन जो है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की है। ठीक है, और मान लिया एमपी की जो अंतिम रेखा है वो यहाँ तक है, वो कितनी है 26 डिग्री 30 मिनट तक। ठीक है, ये आपका इन दो रेखाओं, इन दो जो पॉइंट्स हैं, दो आपके अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताए हैं, यहाँ पर आपको जो है क्या दिखेगी, यहाँ पर आपको इस बीच में आपको क्या दिखेगा, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश है यहाँ आपको दिख रही होगी एक लाइन नज़र आ रही है 21 डिग्री 6 मिनट की, इसके ऊपर आपको एक लाइन और दिखेगी, वो लाइन कौन सी होगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की। ठीक, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है साथियों, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं कैंसर लाइन। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं इसको कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा, तो ये देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच में से हो निकलती है, और मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर जो है वो ये रेखा गुजरती है। और अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें, नंबर ऑफ स्टेट्स की कर्क रेखा कितने, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल कितने स्टेट से, 8 स्टेट से होकर जो है वो गुजरती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो ये जो है वो एमपी की स्थिति है, क्या है। और अब देखिए एमपी की यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ की बात करें तो देखिए लेंथ कितनी है, यहाँ पे आपको बताया है हमने, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये बताया कि एमपी की जो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 605। मतलब एमपी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक की लंबाई कितनी है, कितनी बताइए आपको, देखो जरा 605 किलोमीटर। कितनी बताइए, 605 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा आपको मुरैना, और दक्षिणी छोर पर दिखेगा आपको बुरहानपुर। ठीक, क्या दिखेगा, उत्तरी छोर पे आपको मुरैना दिखेगा, और दक्षिणी छोर पर आपको बुरहानपुर जो है वो दिखने वाला है। ठीक है, अब हम जरा देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार कितना है, ये जरा देखिए कितना है, 74 डिग्री 59 मिनट से पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 86 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका जो है वो विस्तार है। ठीक है, मतलब ये देखिए देशांतरीय रेखा बनाए हम आपको। देखिए मान लीजिए, देखो सिंपल सा समझने के लिए बता देते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये जो लाइन है वो कितने की है, 74 डिग्री
59 मिनट पूर्वी देशांतर, एक लाइन है, और एक ये लाइन है। ठीक है, ये कितने की है? 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है हमारा मध्य प्रदेश। ये आपको समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अब अगर आपको हमने उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताई है, तो पूरब से पश्चिम की भी लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस होगी। वो देखिए, देखो कितनी है बताइए आपको। देखो ये रही कितनी है? 870 किलोमीटर। कितनी है लेंथ यहाँ से यहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 870 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पूरब में क्या देखिएगा? पूरब में देखिएगा आपको सिंगरौली। ठीक, और पश्चिम में पश्चिम में कौन सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा? वो नज़र आएगा आपको अलीराजपुर। अलीराजपुर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखो क्या समझ में आया कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बीच में से एक लाइन निकलेगी, इसे कैंसर लाइन बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश से कैंसर लाइन गुजरती है, ये आपको पता है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कैंसर लाइन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको पता चल गया। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा बताया हमने आपको? मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना हो गया, दक्षिणी जिला जो है वो बुरहानपुर हो गया। ठीक, अब देखिए जरा, अब हमने देशांतरी विस्तार की बात करी, तो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक का इसका जो है वो क्या है? विस्तार है। और आपको पूरब पूरब से पश्चिम तक की जो मध्य प्रदेश की लंबाई है वो कितनी बताई है? 870 किलोमीटर जो है वो बताई है। ठीक, क्लियर? अब देखिए जरा, आपको मध्य प्रदेश का हमने पूर्वी जिला कौन सा बताया? सिंगरौली बताया। और पश्चिमी जिला आपको क्या बताया? अलीराजपुर जो है वो बताया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अक्षांशीय रेखाओं के बीच में एक लाइन निकल रही है, जिसको हमने क्या बोला है? कर्क रेखा बोला है। सिमिलर यहाँ भी 82.5 डिग्री से एक लाइन निकलेगी। ठीक है, ये 82.5 डिग्री मान लीजिए। जस्ट 1 मिनट, एक काम करते हैं, इसको जो है, एक मिनट। अब देखिए जरा, क्या यहाँ से एक लाइन गुजरेगी? ठीक है, एक मिनट, इसको भी एक क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो लाइन है, ये कितने की लाइन है? ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की। ठीक, इस पूर्वी देशांतर की लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं IST। ठीक, इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है एक मिनट। हम्म, इसका आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। और ये जो है वो GMT से कितना आगे है? GMT से 5.5 घंटे आगे। ठीक, अब GMT क्या है? ये ज्योग्राफी का सब ज्योग्राफी की बात है, तो हम वहाँ पे बताएंगे। फिलहाल इतना आप देख लीजिए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए अब देखिए जरा, इतना समझ में आ गया है तो अब देखिए कुछ आगे चलें। देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि ब्रैडी प्रजाति से आता है। ठीक है। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज है, जिसको हम शाही बुलबुल बोलते हैं। पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको बोलते हैं। इसका जो है वो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडाइज। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ बता देते हैं आपको, ये अगर यहाँ नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ देख देते हैं। नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक। ये समझ में आ गया आपको। और 1 नवंबर 1981 को जब मध्य प्रदेश ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो उस दौरान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है राजकीय पक्षी को जो है वो अपने संविधान में या अपने राज्य का राजकीय पक्षी जो है वो घोषित किया था 1 नवंबर 1981 को। उसका नाम क्या था? दूधराज, या जिसे हम सामान्य सी भाषा में शाही बुलबुल के नाम से भी जानते थे। याद रखेंगे आप कि राजकीय पक्षी कब मध्य प्रदेश ने कब इसको घोषित किया था? 1 नवंबर 1981, 25वीं वर्षगांठ पर। ठीक। चलिए, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलकंभ है, जो कि 2013 के अंदर इसको घोषित किया गया था। राइट। चलिए, तो आज के लिए क्या करते हैं, हम यहीं पर ब्रेक लगाते हैं। बाकी ये जो आगे का नीचे का है हमारा राजकीय वृक्ष को लेकर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्लियर? तो फिर इतना आप तब तक नोट बनाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।